आज हम एक ऐसे टीवी शो के बारे में बात करने वाले हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से चला आ रहा है। इसमें इतना ज़्यादा क्राइम सॉल्व हो चुके हैं, इतने तो पूरे ब्रह्मांड में क्राइम हुए तक नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ CID के बारे में। तो इस शो को 4 चांद लगा देने वाले ये 4 नाजुक पशु, जिनका ना तो 20 साल से प्रमोशन हुआ है और ना ही तनख्वाह में कोई इजाफा, वही 12,000 की सैलरी में पूरी जिंदगी काट। तो आज हम इस अजब बकचोदी की गजब कहानी को देखेंगे और जानेंगे कि क्यों डिटेक्टिव की दुनिया का हर एक डिटेक्टिव इसे देखने के बाद ये बोलता है। तो चलो यारो, अपने गरीबों के अक्षय कुमार को गुलकंद खिला के उसकी जुआ केसरी करवाते हैं और शुरू करते हैं आज का पेलम पेलाई। तो शो की शुरुआत होती है एक नॉर्मल फैमिली से, जिसमें एक पति, एक पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। जहां पति एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस के चक्कर में सालों साल से घर नहीं आए हैं। ये वही लोग होते हैं जो फिर अचानक घर आके ये बोलते हैं कि बच्चों का शकल दूध वाले से क्यों मिलता है। इन्हें क्या पता दूध वाला दही कहाँ जमा रहा था। और पति कई साल बाद घर आके देखता है तो उसका पत्नी का सर फटे तरबूज की तरफ हट चुका है और उनका लाश फर्श में पड़ा हुआ है। बीबी की लाश मिलते ही इसे देखकर तो पति की आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन दिल में खुशी के मारे परमाणु बम फट रहे होते हैं। उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और फिर पति न तो फूलो झानो मेडिकल से एम्बुलेंस मंगवाता है और ना ही पुलिस को इत्तला करता, सीधे CID को फोन घुमाया जाता है। अगर इस शो में किसी का सूखता हुआ चड्डी भी हवा में उड़ जाए तो सीधे, अगर आपका पति सुहागरात में हुदाई से पहले ये ना बोले। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस शो में किसी के पैंट के जिप में उसका नुन्नू भी फंस जाता है ना तो सीधे CID को बुलाया जाता है। अब ACP प्रद्युमन एक ऐसे प्राणी है जिसके कानों में जैसे ही आवाज आती है खून हुआ है। अगर ACP प्रद्युमन टट्टी भी कर रहे हैं तो बिना धुले उठ जाते हैं। और फिर वही अपनी 20 साल पुरानी गाड़ी में बैठ के सीधा मौका वारदात में, और ये घर में ऐसे घुसते हैं मानो उनके चाचा के घर है। और घर में घुसते ही 300 रुपया प्रति घंटे की दर से बॉडी का फोटो शूट चलता है। और भैया फोटो भी इतना भयंकर खींचा जाता है मानो बहनचोद काली बॉडी से मॉडलिंग करवाएगा। इसी बीच हमारे गरीबों का अक्षय कुमार बोलता है, इसके खोपड़ी में गोली लगी है। इसका मतलब समझे अभिजीत, इसके सर में गोली मारा गया है। ACP ने हाथ हिला हिलाकर पप्पू सून कर दिया है, और पप्पू सून होने के बाद दिमाग कब भकलंडी पना कर दे पता तक नहीं चलता। नहीं, शहर की जमीन में जो घूस देकर SP बनने वाले लोग होते हैं ऐसे ही हरकतें करते हैं। जब CID की टीम लाश के साथ दुनिया भर की चुतियापंती कर लेते हैं, तब लाश को एक ऐसी प्राचीन जगह भेजी जाती है जो इस शो में क्यों है, फॉरेंसिक लैब, जहां 20 सालों से सिर्फ 2 लोग बेशर्मी से काम कर रहे हैं। नंबर 1 तारिका, इस शो में इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे गरीबों के अक्षय कुमार के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए रखा है। रेडी? क्या था? कितने दिनों बाद? अब कितनी बार खाने के लिए लेकर गया हूँ क्या नहीं? ऐसा मैंने कब कहा सर? एक बात है, टीम के बाकी लोग भी होते तो और भी मजा आ जाए। हाँ, ये बात तो है। मैं तारिका जी को फोन करके बुला लेता हूँ। और दूसरा डॉक्टर सालुके, नहीं एक बार इसका थूथ देखो, कोई कह देगा इसे इंसान का बच्चा? नहीं, इतने ढेर लोगों को तो पैदा होते ही सेब की पेटी में डालकर छोटी गंगा में फेंक देना चाहिए। एक बार सर में से गोली निकाल लूं तो बता सकता हूँ। तो गोली निकालने से पता चल जाएगा। मतलब ये प्राणी खोपड़ी में से गोली निकालकर ये बता देगा किसे गोली किसने मारी थी। ये वही ठरकी बुड्ढे होते हैं जो दरवाजे को सूंघकर बता देते हैं कमरे के अंदर कितनी औरतें हैं। लाश के साथ हर किस्म का बकचोदी करने के बाद अब वक्त आता है पूछताछ का। CID ऑफिस से लेकर के लाश के घर तक, रास्ते में मिलने वाले नसड़ी से लेकर खंबे में टांग उठाकर मुतने वाले कुत्ते तक को सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है, क्या लाश का किसी के साथ दुश्मनी था? तभी पड़ोस में रहने वाला चिंटू, जिसे अभी तक टट्टी करने के बाद धोना भी नहीं आता, वो आके खूनी का स्केच बनवा देता है। साला यहाँ जिंदगी का ये हाल है, कभी कभी आईने में अपने आप को देखकर ये लगता है इस कुत्ते को कहाँ संभोग करते हुए देखा था। और यहाँ चिंटू खूनी को एक बार देखकर ही स्केच बनवा देता है, और स्केच बनते ही CID का टीम कतई गुलाटियां मारते हुए खूनी का घर पहुंच जाती है। और घर को लॉक देखते ही इस डंबल जैसे शकल वाले को एक ऑर्डर मिलता है। दरवाजा तोड़।
और मुजरिम को पकड़ने के लिए सीआईडी की टीम एक ऐसी स्टंट करती है जिसे देखने के बाद आप खुद खुशी कर लेंगे। इस स्टंट के लिए हमारे गरीबों के अक्षय कुमार को विमल बिना जर दे के खिला देना चाहिए। और मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि दया के एक रैप्टे में कातिल के मुंह से सच्चाई तो ऐसे निकलती है जैसे लूज मोशन के बाद पिछवाड़े से टट्टी। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं जा रहा हूँ जुआ केसरी करने। अब तुम लोग इस लाल वाले बटन को थूक की पिचकार से क्लिक करो या अपने पप्पू से, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।